हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे हम रेसिड्यू और कंटूर इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से ये जो कंटूर वाला पोर्शन है, रेसिड्यू वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं आईआईटी जाम, बार्क और सीएसआई नेट के एग्जाम्स में। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई कितनी मेथड होती है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं तो कंटूर इंटीग्रेशन और रेसिड्यू वाले क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन होते हैं जो जिसमें कंटूर दिया हो, कंटूर इंटीग्रेशन, ये सिंपली हम सोल्व कर सकते हैं। सेकंड वन इज 0 to 2 वाली लिमिट वाले क्वेश्चंस, ओके। एंड थर्ड वन इज -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट लिमिट दी गई हो वो क्वेश्चंस। तो हम बेसिकली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन से क्वेश्चन में कौन सी मेथड हम अपनाएं। तो यहाँ पर हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेसिड्यू बेसिकली ऐसे फाइंड करते हैं कि रेसिड्यू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड माइनस एफ ऑफ जेड। ये बेसिक मेथड है, यहाँ से हम कोई भी रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड वन इज रेसिड्यू फाइंड करने के लिए फाई ए ओवर साई प्राइम ए, ओके। अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हो जिसमें ऊपर मान लो कि ऊपर साइन जेड हो और नीचे कोस जेड हो, और एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि भाई ऊपर वाला जो फंक्शन है वो 0 नहीं हो रहा है और नीचे वाला 0 हो रहा है, तभी हम जो नीचे वाला जो फंक्शन है, मतलब जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे और हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे। देन सेकंड वन इज रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n। और हमें पता है और आगे भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई ऑर्डर क्या है, पोल का ऑर्डर क्या है। अगर z माइनस ए लिखा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, z माइनस ए रेस टू मतलब उसका स्क्वायर है तो वो सेकंड ऑर्डर वाला है। तो वैसे ही अगर उसका ऑर्डर n हो तो हम रेसिड्यू कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो लिमिट z टेंड्स टू है 1/n-1 फैक्टोरियल d रेस टू n-1 अपन dz रेस टू n-1 z माइनस a रेस टू n इंटू f ऑफ z, मतलब n-1 का डेरिवेटिव उसका लेना है। और आखिर में लास्ट वन इफ z इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये फॉर्मूला किसी को बेसिकली याद नहीं होता और स्टूडेंट भूल ही जाते हैं, क्योंकि ये z इज इक्वल टू इनफाइनाइट अगर होगा, बेसिकली हमें पोल्स कैसे फाइंड करते हैं, हमें पोल ऐसे मिलते हैं z इज इक्वल टू 1 2 3 0 एक्सेट्रा, ओके। अगर पोल हमें z इज इक्वल टू इनफाइनाइट मिले तो हमें रेसिड्यू लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस z इनटू f ऑफ z ऐसे फाइंड करना है। तो ये बात हो गई सारे फॉर्मूलेज और मेथड की कितनी मेथड है, जो बेसिक मेथड है रेसिड्यू की। अभी हम यहाँ पे कंटूर पे और यहाँ पे ये जो लिमिट्स वाले जो प्रॉब्लम्स है, मतलब ये जो इंटीग्रल वाले, अभी वहां पे नहीं पहुंचे, अभी हम सिर्फ बेसिक की ही बात कर रहे हैं। तो ये सारे फॉर्मूलेज है, ये सब आपको याद होने चाहिए, फिर आपको कॉम्प्लेक्स इजी लगेगा, ओके। कॉम्प्लेक्स इतना टफ नहीं है, ये काफी सिंपल सब्जेक्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोल्स के बारे में बात कर ले। और आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है। तो व्हाट इज अ पोल। तो अगर हमें ऐसा कोई फंक्शन दिया है कि भाई f ऑफ z इज इक्वल टू 1 - 2z अपन z माइनस 1 z माइनस 3, तो इसके पोल्स क्या होंगे, z इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 3। तो ये सारे उसके पोल्स हुए, ओके। अगर हमें इसका रेसिड्यू फाइंड करना है तो बेसिक मेथड क्या थी कि भाई रेसिड्यू f ऑफ z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a इंटू f ऑफ z, जहाँ पे a क्या है हमारे पोल्स, ओके, 0 1 3। तो ऐसे ही हम रेसिड्यू फाइंड करते हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो अगर हम
इसके रेसिड्यू कितने होंगे, z एक तो z इज इक्वल टू 0 पे, 1 पे और 3 पे, ये सारे पोल्स पे हमें रेसिड्यू मिलेंगे। पर अगर आपको यहाँ पे कंडीशन दी हो कि भाई मोड z इज इक्वल टू 3/2, तब कितने पोल्स आएंगे, सिर्फ दो, 0 और 1, 3 वाला नहीं आएगा क्योंकि उसकी जो रेडियस है वो 1.5 ही है। जो z इज इक्वल टू 3 है वो इट डजंट लाई ऑन अ सर्कल, ओके, जो उसका जो मतलब रेडियस है वही 1.5 है। अगर पोल हमें यहाँ कहीं मिलता है तो वो लाई नहीं करता, ओके, उसके सर्कल में और उसके प्लेन में, तो ये उसका पोल नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे z इज इक्वल टू 3/2 होगा तो ये हमें पोल नहीं मिलेगा, रेसिड्यू सिर्फ ये इस दो पॉइंट्स पे ही मिलेंगे। तो हम फाइंड करते हैं कि भाई रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स z माइनस 0 इंटू एफ ऑफ z क्या है हमारा 1 माइनस 2z ओवर z माइनस 1 z माइनस 3, और यहाँ पे लिमिट तो है ही z टेंस टू 0, तो ये z कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे z की जगह क्या है आ जाएगा 0, तो यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे -1 और -3, तो इसका आंसर क्या आया 1/3। तो ये फर्स्ट वाला पोल हो गया। सेकंड पोल क्या आएगा हमारा, सेकंड पोल, क्योंकि भाई रेसिड्यू सेकंड वाला क्या मिलेगा हमें, z टेंस टू 1 पे, तो लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 माइनस 2z ओवर z माइनस 1 z माइनस 3, तो z माइनस 1 कट हो जाएगा और z की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस 2 ओवर 1 इंटू 1 माइनस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई -1 ओवर -2, इसका मतलब 1 आ। तो इसके रेसिड्यू कितने मिले, 2, ओके, फर्स्ट वन इज 1/3 एंड सेकंड वन इज 1/2। तो आपको एक अलग से बात बता दूं कि भाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहता है। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम ये है कि भाई अगर आप कोई इंटीग्रल को फाइंड करते हैं, रेसिड्यू फाइंड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल I इज इक्वल टू 2πi सम ऑफ ऑल रेसिड्यूज, ओके। तो रेसिड्यू होंगे जो हमें मिले थे z इज इक्वल टू 1/3 z इज इक्वल टू 1/2, तो उन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, तो ये है कॉची रेसिड्यू थ्योरम, इसको हम नोट कर लेंगे, ओके। तो आगे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वेरियस एग्जाम्स पे। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल तो हमने देख लिया, एक सेकंड देख लेते हैं। एग्जांपल 2, हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है कि कंटूर इंटीग्रेशन e रेज टू 2z प्लस z स्क्वायर ओवर z माइनस 1 का क्यूब। तो इसका रेसिड्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका पोल का ऑर्डर क्या हो गया, थर्ड, 3 ऑर्डर है इसका। तो हमें पता है कि भाई nth ऑर्डर हो तो उसका फॉर्मूला क्या है रेसिड्यू फाइंड करने का, 1/n-1 फैक्टोरियल d रेज टू n-1 ओवर dz रेज टू n-1 z माइनस a रेज टू n f ऑफ z वेयर a इज अवर पोल। यहाँ पे पोल क्या आएगा z इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज रखेंगे तो n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे d2 ओवर dz2 z माइनस a रेज टू n मतलब z माइनस 1 का क्यूब, और f ऑफ z माने ये सारा फंक्शन e रेज टू 2z प्लस z स्क्वायर ओवर z माइनस 1 का क्यूब एट z इज इक्वल टू 1।
तो ये दोनों कट हो जाएंगे और इसका 2 बार डेरिवेटिव, तो 1/2 इंटू इसका 2 बार डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻²z का d/dz, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2e⁻² प्लस 2z, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 इंटू 4e⁻² प्लस 2, जहां पर z इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर z की वैल्यू रखेंगे 1, तो आंसर क्या आएगा, 1/2 इंटू 4, z की जगह पे 1 रखेंगे तो 4e² प्लस 2, तो ये आ गया हमारा रेसिड्यू। ओके, तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहता है कि भाई I इज इक्वल टू 2πi सम ऑफ ऑल रेसिड्यू, मतलब 1/2 इंटू 4e² प्लस 2, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, πi 4e² प्लस 2, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स करते हैं। तो ये जेस्ट का क्वेश्चन है, जेस्ट में पूछा गया था 2016 में आई थिंक, इंटीग्रेशन sin z अपन 2z माइनस पाई, तो इसका हमें रेसिड्यू और कंटूर इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो पोल डिफाइन करेंगे, पोल क्या आएगा, 2z माइनस पाई इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू π/2, सो sin z ओवर 2 कॉमन निकालो, z माइनस π/2, ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंटूर cos z माइनस π/2 ओवर 2z माइनस π/2, ऐसे हम लिख सकते हैं। टेक z माइनस π/2 इज इक्वल टू t, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos t ओवर 2t। अब सिंपल रेसिड्यू अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे भाई, रेसिड्यू इज इक्वल टू cos t का एक्सपेंशन क्या होगा, t माइनस t² अपन 2 फैक्टोरियल प्लस t⁻4 और 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, और 1/2t तो है ही। तो हमेशा याद रखना कि भाई जहां भी ऐसे कोई क्वेश्चन मिले, अगर sin z हो cos z हो तो उसका एक्सपेंशन ले लो, और 1/t का जो कोएफिशिएंट आएगा वही हमारा रेसिड्यू होगा। तो यहाँ पे 1/2t इंटू 1/2t इंटू ये हमारा एक्सपेंशन है sin z का, और सॉरी cos z का, ओके, और cos t का, तो 1/2t अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस t² अपन 2 फैक्टोरियल प्लस t⁻4 अपन 4 फैक्टोरियल, तो 1/2t यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2t ही रहेगा। तो हमें वही चाहिए कि भाई 1/t coefficient of 1/t is our residue, coefficient of 1/t is our residue। तो 1/t का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1/2,
रेसिड्यू हमारा बना पाएगा इंटीग्रल जो है कॉची रेसिड्यू थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि भाई 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। तो सम ऑफ रेसिड्यू कितना है 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई आई। ये जस्ट 2016 में पूछा गया था ये एग्जांपल, काफी सिंपल है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अनदर एग्जांपल पे। तो ये हम दूसरी मेथड की बात करते हैं जो हमने कंटूर हो वो वाले क्वेश्चन हमने की। अब हम 0 to 2 पाई वाली जो डिफाइनाइट इंटीग्रल्स है उसके रेसिड्यू हम कैसे फाइंड करें। ओके, डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए होंगे तो उसमें हम रेसिड्यू कैसे फाइंड करें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं ये मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला स्टेप क्या है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल टेक z इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा, ये तो हमें पता है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी जेड इज इक्वल टू आई ई रेस टू आई थीटा डी थीटा आएगा। तो ये तो हो गया हमारा z, सो डी जेड इज इक्वल टू आई जेड ई रेस टू सॉरी डी थीटा, दैट मीन्स डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड ओवर आई जेड। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि भाई डी थीटा की जगह पे क्या रखना है डी जेड ओवर आई जेड। सेकंड स्टेप हमें पता है कि भाई कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा बाय 2, दैट मीन्स ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू जेड। तो 1/2 जेड प्लस 1/z हो जाएगा। तो कोस थीटा की जगह पे हमें क्या रखना है z प्लस 1/z। ऐसे ही साइन जेड और साइन थीटा हो दिया गया तो हम उसकी जगह पे क्या रखेंगे साइन जेड इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा बाय 2 आई, बिकॉज जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो क्या आएगा आई साइन थीटा। ओके, आई साइन जेड होगा ना, तो ये आई यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा इसीलिए 1/2 है। तो इसका आंसर क्या आएगा 2i z माइनस 1/z। तो कोस थीटा की जगह पे हमें 1/2 z प्लस 1/z रखना है और साइन थीटा की जगह पे हमें 1/2 z माइनस 1/z रखना है। तो यही सिंपल स्टेप है और इसी से ही हमारा प्रॉब्लम्स होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे करें इस इंटीग्रल्स को। देखते हैं कि भाई और ये तभी अप्लाई होगा जब हमें कोई क्वेश्चन में लिमिट्स दी गई हो 0 to 2 पाई, ऐसे अगर लिमिट दी गई हो तभी ये मेथड अप्लाई होगी। तो एक आपको फॉर्मूला देता हूं, इसको याद रख लेंगे हम कि भाई आई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा अगर दिया हो तो इसका आंसर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका ऑफ कोर्स इसका डेरिवेशन है पर वो काफी लेंथी है। ओके, इसको सोल्व करने के बजाय हम इसको याद कर ले कि भाई इसका आंसर 2 पाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और पूछे आगे जो आगे नेट आने वाली है 6 नेट उसमें भी पूछ आएगा ये क्वेश्चन, ये 100% है। तो अगर हमें कोई इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा कोई आए कि भाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर 5 + 4 cos थीटा
इसका अगर आंसर हमें फाइंड करना है और ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो सिंपल है, यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2 पाई अंडर द रूट ए स्क्वायर क्या है 25 माइनस बी स्क्वायर क्या है 16। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 पाई ओवर अंडर रूट 9, दैट मीन्स 2 पाई बाई 3। अनदर एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा दिया है कि भाई आई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर 1 माइनस 2x कोस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर इसका डेरिवेशन तुम करोगे तो ये काफी लेंदी होगा। इसके बजाय हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला हमारा है कि भाई आई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या होगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई 2 पाई ओवर डी थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस थीटा। और हमारा फॉर्मूला क्या था कि भाई 2 पाई अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो इसका अगर हम आंसर निकालें तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पाई ओवर अंडर द रूट 1 प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पाई ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक करते हैं, आगे जो दूसरी मेथड है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम सारा कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज शेयर करें, इसे फ्री में मटेरियल है, कोई इसका कोई आपको पैसा नहीं देना है। ओके, थैंक यू।